नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं अंजी घाट ब्रिज, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, आज उसके बारे में बताऊंगी कि अंजी घाट ब्रिज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और अंजी घाट ब्रिज बनाना है, ऐसा क्यों प्लान किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू है जो मैं आपको इस क्लिप के द्वारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम जानेंगे कि अंजी घाट ब्रिज क्यों बना, क्यों चिनाब जैसा ब्रिज यहाँ पे नहीं बना। फिलहाल अंजी घाट ब्रिज अब बन के एकदम तैयार है, बस इस पे अभी ट्रैक बिछना बाकी है जो कि जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया में जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसी में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, इसकी जो पूरी लंबाई है 325 किलोमीटर, वो कहाँ से, आपका जम्मू से लेके बारामूला तक ये पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम आपको ट्रैक पूरा दिखाते हैं क्या है। देखिए, जो हम जो ग्रीन कलर का पूरा रूट दिख रहा है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो जैसे बनिहाल टू काजीकुंड 2014 में ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। काजीकुंड टू बारामूला मतलब लास्ट जो हमारा है एकदम 2009 में कमीशन हो चुका है। जो वर्किंग है वो कटरा टू बनिहाल, ठीक है, जो कि 111 किलोमीटर यही इन प्रोग्रेस में है। और इसी सेक्शन में हम आपको बता दें, इसी सेक्शन में ही हमारा चिनाब ब्रिज पाया जाता है और इसी सेक्शन में हमारा अंजी ब्रिज पाया जाता है। ये दोनों ब्रिज क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और क्यों हर सिविल इंजीनियर को जानना चाहिए, या कोई भी हो आपको जानना चाहिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि चिनाब जो है पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो इतने हाइट पे बनाया गया, कहीं भी नहीं बना हुआ है। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी कंट्री में इस टाइप की कोई चीज़ें बनी है। ठीक है, चिनाब ब्रिज एक आर्च ब्रिज है। ठीक है, और अंजी ब्रिज की उत्पत्ति क्यों हुई, पूरा इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अंजी घाट ब्रिज, जिसको एक इस पूरे प्रोजेक्ट अंजी घाट ब्रिज, जिसको जो है इस प्रोजेक्ट में एक स्पेशल ब्रिज का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, जबकि आपको चिनाब का स्पेशल ब्रिज का दर्जा नहीं दिया गया, इसको स्पेशल ब्रिज का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और मैं इसमें आपको डिस्कस करूँगा कि अंजी घाट ब्रिज जो है कैसे चिनाब ब्रिज को ओवरपास करके यहाँ पे डिसाइड किया गया बनाना। ठीक है, क्या डिफरेंस है चिनाब ब्रिज और अंजी घाट ब्रिज में, पूरा हम डिस्कस करेंगे। आप पेशेंस से रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि जो हमारा कटरा साइड है वहाँ का जो स्लोप है इतना वर्टिकल है, आपको 80 से 90 डिग्री के एंगल पे वहाँ पे सारे पहाड़ दिखेंगे। आप बताइए ना, 80 से 90 डिग्री पहाड़ पे कोई कैसे कटिंग करेगा, क्या करेगा। पहली तो वहाँ पे आप मशीनरी जाएगा तभी तो कटिंग करेगा। बट वो तो एक प्रॉब्लम चैलेंज था ही। दूसरा चैलेंज क्या था कि ये जो स्लोप है 80 से 90 डिग्री पे, ये अनस्टेबल अनस्टेबल क्यों है भाई। यहाँ पे जो है हाईली फ्रैक्चर रॉक और शियर जोन है, कोई भी कट अगर होगा तुरंत लैंडस्लाइड होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम वहाँ पे है। अब आगे हम थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों जो है अंजी घाट ब्रिज यहाँ पे बनाया गया। पहली चीज़ ये है कि अगर अंजी घाट ब्रिज वहाँ पे नहीं बनता, अगर इस तरह से हम चिनाब ब्रिज जो कि एक आर्च ब्रिज है, ठीक है, वो अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता कि हमें वहाँ पे जो सर्वे करते ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव सर्वे हो जाता वहाँ पे और टाइम टेकन भी हो जाता। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, कोई इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका काम कुछ और है वहाँ पे और हम बहुत सारा पैसा लगा दिए, ये भी नहीं हम कर सकते। दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट प्रिलिमिनरी वर्क टू स्टेबलाइज द कट। ठीक है, अगर हम कोई कट वहाँ प्रोवाइड करते, कटिंग स्टार्ट करते, तो ठीक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है वर्क करना पड़ता, वो जो कट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, ताकि कोई घटना ना घटे, आराम से इजली हो, तो उस करने का जो कि ये फिर एक चीज़ आगे बोल रहे हैं कि टाइम टेकन भी हो जाता है, कास्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, ये हैवी इक्विपमेंट जिसको बोला गया है ब्लॉडिन, और जिसका स्पैन जो है 300 मीटर और जिसकी कैपेसिटी जो है 30 टन होनी चाहिए। इस टाइप का कुछ वहाँ पे हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे सामान ले जाने के लिए, क्योंकि कटरा साइड में तो कुछ रास्ता वास्ता है नहीं। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन वहाँ पे है नहीं,
ठीक है, जबकि रियासी साइड में जो है ठीक ठाक फ्लैट प्लेन है। ठीक है, 300 400 500 मीटर जो है ठीक ठाक एक अच्छा प्लेन मिल गया है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कटरा साइड में। तो लेकिन अब जैसा आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी जगहों पे बिल्डिंग बनता है तो आपको इस तरह से साइड में खड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर मिलता है पतला सा, और यहाँ से उसका एक अ, इस तरह से लगा रहता है, और ये सामान को नीचे से उठा के ये चारों तरफ अपने घूमता रहता है। ठीक है, इसका एक रेडियस ये होता है, उस रेडियस में कहीं भी सामान को उठा के ऊपर नीचे ले जाता है। ये एक्चुअली होता है क्रेन, एक क्रेन का ही एक टाइप है। तो लेकिन ये जो क्रेन आपने देखा होगा बिल्डिंग विल्डिंग में, ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं ले जा सकते। यहाँ पे जो क्रेन की आवश्यकता थी, आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वो 300 मीटर स्पेन, मान लीजिए अगर ये सेंटर है तो यहाँ से लेके ये 300 मीटर के एरिया में इजीली जो है सामान को ले जा पाए और 30 टन लोड कम से कम उठा पाए, ऐसी ज़रूरत थी। तो अब आपको बता दें कि अगर कोई ऐसा क्रेन बनाना है तो उसका फाउंडेशन भी अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी तो वो रुकेगा, नहीं तो गिर जाएगा वो। तो फाउंडेशन बनाना ही तो चैलेंज है वहाँ पे। ठीक है, तो चूंकि जो हमारा रॉक क्लास है वो खुद ही अच्छा नहीं है, तो हम फाउंडेशन बनाएंगे कैसे, एक चैलेंज ये था। दूसरा क्या था कि आर्च ब्रिज, जो कि चिनाब जैसे ब्रिज को वहाँ पे क्यों नहीं सही माना गया, तो आपको बता दें कि फाउंडेशन ऑफ आर्च आर एट डिफरेंट लेवल। जो आर्च टाइप का ब्रिज होता है उसका जो फाउंडेशन होता है ना, वो डिफरेंट लेवल पे होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अर्थक्वेक के टाइम जो है उसको स्टेबल करना, ठीक है, बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक चिनाब ब्रिज जैसे ब्रिज को वहाँ पे हटाया गया। दूसरा चीज़ है, अगर हम लोग किसी तरह से बना भी लिए तो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ही टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम थे। और अंजी खाड़ ब्रिज को डिज़ाइन किया गया एक फॉरेन कंसल्टेंट एमएस इटाफर की मदद से। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री थी कि अंजी खाड़ी ब्रिज कहाँ से आया। ठीक है, इम्पोर्टेंट था जानना आपके लिए। आगे चलते हैं कि आंजी खाड़ ब्रिज जो कि स्पेशल ब्रिज है, इसकी खासियत क्या क्या है, मेरिट क्या क्या है, खासियत क्या क्या है। तो पहला खासियत तो ये है कि कटरा साइड में जो है स्मॉल फाउंडेशन की ही ज़रूरत हमें पड़ेगी। कटरा साइड ही चैलेंजिंग था, उधर हम जाके काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, कटरा साइड जो होता है T2 टनल का हिस्सा है, उधर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वही तो चैलेंजिंग था वहाँ पे। तो अब जो है अंजी खाड़ ब्रिज के यूज अगर हम बनाएंगे तो कटरा साइड में बहुत एक माइनर फाउंडेशन आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि सारा काम हम रिहायशी साइड से करेंगे, क्योंकि रिहायशी साइड में फ्लैट प्लेन है, तो हमने गर्डर लॉन्चिंग वगैरह काम इधर से कर देना, हमको कटरा साइड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, कोई हैवी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मैं दिखाऊंगा आपको कि जो वहाँ पूरा काम हुआ तो बहुत कोई हैवी स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी नहीं है। नॉर्मल सब जगह जो स्ट्रक्चर होता है, एक दो चीज़ों को छोड़ के, जैसे जो क्रेन वहाँ पे यूज हो रहा है वो अपने में खुद भी एक खास है। ठीक है, वही मेन था वहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन फेज ऑलरेडी जो है इस टाइप के ब्रिज बनाने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन फेज जो है ऑलरेडी क्लियर है कि भाई कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर इसको रीशेड्यूल भी किया जा सकता है। अब आते हैं कि इस ब्रिज की खासियत क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि यह ब्रिज जो है 266 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आवर छूट गया है, 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हवा को भी बहुत आसानी से झेल सकता है। आपको पता है कि आपको हाइट वगैरह भी मैंने पीछे बता दिया है, अभी आगे हम और बताएंगे बहुत अच्छे से। इसकी बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से, क्योंकि ये जो रिवर बेड से 331 मीटर हाइट इसका हो जाता है, तो उस बेड वहाँ पे हवा को रजिस्ट करने की कैपेसिटी इसकी होनी ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा, एक अच्छा जो इसका खासियत है वो 40 kg एक्सप्लोसिव अगर वहाँ पे फट जाए तो इस ब्रिज का कुछ नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा जो है, इस पे जो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। और चौथा और लास्ट जो एकदम इम्पोर्टेंट है, वो हैवी अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। ठीक है, और क्यों झेल सकता है, क्या डिजाइन किया गया है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। पॉइलन के बगल में एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाया गया, अभी पीछे मैंने कुछ उसी इमेज में भी बताया, और इसके पहले वीडियो में बताया। आगे कुछ स्लाइड फोटोग्राफ की मदद से मैं फिर कुछ चीज़ों को आपको क्लियर करूँगा। बाकी ये सब डिज़ाइन कैसे किया गया है, क्या ऐसा किया गया है कि वो अर्थक्वेक रजिस्ट कर सकता है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी साइड वीडियो की हेल्प से बताऊंगा।
लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है मुझे इस कंटेंट को तैयार करने में। अब आप देखिए, एक एक पार्ट को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपका आंजी घाट ब्रिज का। ठीक है, पहला चीज़ आपको देखें कि टोटल लेंथ जो है मेन ब्रिज का, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 473 मीटर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 473 मीटर है। वैसे तो पूरे ब्रिज का अगर सारे पार्ट को देखोगे तो इस साइड में भी कुछ बना हुआ है, सॉरी इस साइड में तो नहीं, ये आप तो ये साइड जो है आपका कटरा साइड हो जाता है, T2 टनल का साइड हो जाता है, तो इधर तो जगह नहीं है। ये रियासी वाला साइड जो T3 का है, ठीक है, इधर बहुत कुछ भी बनाया गया है, तो आगे लेके ये और भी लंबा हो जाता है, लेकिन मेन ब्रिज यही है। ठीक है, तो मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूं कि 473 मीटर हुआ कैसे। तो यहाँ पे देखिए बाइफरकेशन दिखाया गया है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो ये आपका 290 मीटर का एक स्पैन हो गया। दूसरा, ये जो आपका लंबा सा खंभा दिख रहा है, इसी को पाइलॉन बोला गया है। ठीक है, इसी को पाइलॉन बोलते हैं, PYLON। तो यहाँ से लेके ये जो यू शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ तक जो है, ये आपका 80 मीटर हो गया। फिर यहाँ से आगे ये आपका 75 हो गया, थोड़ा सा आगे 28 मीटर और है। ठीक है, तो ये पूरा मिला के आपका 473 हो जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दोबारा आपका पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अर्थक्वेक कहाँ से रजिस्ट हो रहा है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यू शेप का, एक्चुअली यही जो है दो वेल फाउंडेशन की हेल्प से इसको बनाया गया है, और इसी में पूरी फाउंडेशन में ही कहानी है पूरी कि इसको कैसे कैसे रजिस्ट करेगा। तो ये सारे दोनों के फाउंडेशन, चाहे ये हो गया और चाहे आपका ये पाइलान वाला हो गया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरा जो है टोटल लेंथ ऑफ एंसिलरी वायाडक्ट। ठीक है, जो कहाँ बना हुआ है, एक्चुअली इसमें फ़ोटो में नहीं दिख रहा है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। पूरा इसका एक तरह से जो GAD डायग्राम होता है ना, अ, उसी से मैं पूरा इसको लेके आगे बताऊंगा। उसमें पूरा आगे पीछे का भी दिया हुआ है। एक्चुअली यहीं पे इसके आगे थोड़ा सा इस साइड में जो है एक फ्लाईओवर टाइप का, पीछे आपको वीडियो में शायद दिखा होगा, मैंने थोड़ा सा दिखाया था उसको। वहाँ पे आपको दिखेगा कि वे वायडक्ट बनाया गया है यहाँ पे, मतलब फ्लाईओवर टाइप का बनाया गया है थोड़ा सा, उस वो 120 मीटर है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका हाइट ऑफ द सिंगल पाइलान। ये जो पाइलान है इसकी हाइट क्या है, तो ये देखिए फाउंडेशन लेवल से 193 मीटर है। वो इसकी बात कर रहे हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 193 हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे ये केबल सारे यूज हुए हैं, ये केबल इसकी जो लंबाई है वो 82 से 295 यानी 82 से 295 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये छोटा होगा, आगे यहाँ बड़ा होगा, तो इस हिसाब से लेंथ वेरी कर रहा है। ठीक है, ये जो केबल है इसको स्टिक केबल कम बोला गया है। तो स्टिक केबल का कंपोजिशन क्या है, ये इसी को स्टेट बोलते हैं, STAYED। स्टेट केबल ब्रिज नाम ही पड़ गया है इसका, स्टे मतलब रुकना। ठीक है, तो इस केबल की हेल्प से हम इसको रोक रहे हैं, तो इसका नाम दे दिया। ये जो केबल बनाया गया है ना, ये एक्चुअली ये 15.7 mm, इस एक केबल, इसमें सिंगल एक केबल उठा लीजिए तो 15.7 mm का डाया होगा। लेकिन ये 15.7 mm का कोई एक लोहे का वायर नहीं है जिससे बना दिया गया। ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आप, ये 31, 37 या 48, मतलब ये तीन तरह का कॉम्बिनेशन है कि स्ट्रैंड्स जो हैं मिला के एक बनाया गया। मतलब मान लो कोई एक केबल है तो उसमें 37 केबल ऐसे पतले पतले हैं, इसको मिला के एक जो 15.7 डाया का बना दिया गया है। क्योंकि एक अगर इतना मोटा रहेगा तो उसको आप जो खींच के टाइट करते हैं ना, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए इस टाइप का करना पड़ता है। तो इस तरह से हो गया। और दूसरी बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटल मतलब ये दोनों साइड मिला के 96 है। अब 96 कैसे, मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूँ। ये 290 मीटर का जो स्पैन है, इसमें 24 इधर और 24 इधर अपोजिट साइड में। ठीक है, तो 48 हो गए। फिर ये जो आपका पैच है 24 इधर और 24 इसके अपोजिट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से मिला के 96 हो जाते हैं ये। ठीक है, और ये जो केबल है ये भी कोई सिंपल केबल नहीं है, ये जो है स्लोकाविया से मंगाया गया, ये भी बाहर से मंगाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अंजी घाट के ब्रिज के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा।
आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।